गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारी बेटियां एक मैच अवश्य ही हारी है साउथ अफ्रीका से, परंतु वो पुनः दोबारा से उठ खड़ी हुई हैं अगले मैच खेलने के लिए, और फिर से उसी शक्ति और उसी सामर्थ्य के साथ वो मैच जीतने के लिए। क्या वे इस मैच को जीत करके और भी खूंखार हो जाएंगी और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाएंगी या नहीं? क्या बांग्लादेश भी भारी पड़ेगा भारत की बेटियों के ऊपर? जानेंगे इस वीडियो में कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और कौन जीत सकता है इस मैच को। तो सबसे पहले बांग्लादेश की कप्तान सुल्ताना की कुंडली पर एक नजर डालते हैं। तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध और राहु के साथ 11वें भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु वक्री होकर के विराजमान है। पंचम भाव में केतु विराजमान है। छठे भाव में शनि विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। दशम भाव में सूर्य विराजमान है और 12वें भाव में मंगल उपस्थित हैं। देखने में निगार सुल्ताना की कुंडली अच्छी है और उनकी भी कुंडली में कई ग्रह अच्छी अच्छी पोजीशन में भी हैं। अब इनकी दशाओं पर एक दृष्टि डालते हैं। शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, शनि की प्रति अंतरदशा, राहु की प्राण दशा और गुरु की सूक्ष्म दशा जब ये मैच खेला जाने वाला है उस समय चलने वाली है। अब इन ग्रहों को उस दिन के गोचर से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ग्रह इनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं या इनको समर्थन कर रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए या नहीं। तो शनि जो महादशानाथ और प्रति अंतरदशा नाथ हैं, वे इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव में शनि इनकी लग्न कुंडली में विराजमान है। राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर केतु विराजमान है, अर्थात वे अपनी उपस्थिति से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु इनके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात जिस भाव में वे उपस्थित थे वहां से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखने में ये ग्रहों की स्थिति गोचर में काफी मदद करते हुए नजर आ रही है। तो इनका अपना प्रदर्शन तो काफी बेहतर रहेगा, परंतु क्योंकि प्राण दशानाथ राहु और सूक्ष्म दशानाथ गुरु हैं जो आपस में अंतिम चरण में चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा के बीच में चांडाल योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इनकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है। इनका प्रदर्शन अपना काफी अच्छा रहेगा, परंतु इनकी टीम इनके नेतृत्व में नहीं खेल पाएगी ढंग से। एक नजर हरमनप्रीत कौर की कुंडली पर भी डालते हैं कि क्या कहती है उनकी कुंडली। हरमनप्रीत कौर की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल गुरु के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में शनि विराजमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। दशम भाव में केतु विराजमान है। इनकी चल रही दशाएं बुध की महादशा, सूर्य की अंतरदशा, गुरु की प्रति अंतरदशा, शुक्र की प्राण दशा और चंद्रमा की सूक्ष्म दशा चल रही है। अब ये ग्रह जिस दिन ये मैच खेला जाने वाला है उस समय गोचर में किन किन भावों में संबंध बना रहे हैं ये एक नजर देख लेते हैं। महादशानाथ बुध, शुक्र और गुरु जो प्रत्यंतर दशानाथ हैं और शुक्र जो प्राण दशानाथ हैं, वे तीनों ग्रह इनकी लग्न कुंडली के अनुसार
नवम भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महादशानाथ बुध, प्रत्यंतर दशानाथ गुरु, प्राण दशानाथ शुक्र, तीनों ग्रह नवम भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु अपनी उच्च राशि में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य इस समय इनकी लग्न कुंडली के अनुसार अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा इनकी लग्न कुंडली के अनुसार 12वें भाव में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महादशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ और प्राण दशानाथ, ये तीनों ग्रह इनके नवम भाव में गोचर करके इनको एक अलग तरह की शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि ये अपनी बुद्धि के द्वारा इस मैच को आसानी से जीत सकती हैं। परंतु सूर्य जो कि इनकी लग्न कुंडली के अनुसार दशमेश हैं, वे अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं, जिसकी वजह से इनका अपना प्रदर्शन तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये ऐसी बुद्धि और ऐसी चालें चलेंगी जिनकी वजह से ये मैच को जीत लेंगी। तो 25 जून 2026 को खेले जाने वाले मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत हो सकता है विजेता बने और बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा करके वे पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के ऑस्ट्रेलिया के सामने जाए। तो शायद आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स में मेरा भारत महान, जय हिंद, भारत माता की जय या अपनी टीम की बेटियों के लिए कुछ शुभकामनाएं लिखिए। वे अत्यंत आवश्यक है उनको पॉजिटिव चीज देने के लिए, ताकि आप इस कमेंट्स में जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ लिखिए। कमेंट्स करके अवश्य ही इन बेटियों के लिए कुछ शुभकामनाएं लिखिए। तो फिर मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दीजिए। नमस्कार, महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, प्रभु से ऐसी कामना करता हूं। भारत माता की जय, जय हिंद।